वेलकम बैक नाजरीन। आएँ फरीद पराचा साहब से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो इंसान नहीं है, वो काफर और मुसलमान तो एक अलग बात है, वो तो सिरे से इंसान नहीं है, इसलिए वो एक बिल्कुल एक अलग बात है। बाकी जहाँ कोई भी ये करता है, जहाँ सिलसिला सवाल आपका ये था कि MQM के बारे में कह दिया, भाई MQM के बारे में तो उसकी दहशतगर्दी इतनी वाज़ेह है, यानी जिस जमात की उठान ही दहशतगर्दी पे हुई है, 25,000 आदमी उन्होंने मारे हैं, और जिनका ये दीवारों के ऊपर, कराची की दीवारों पर लिखा हुआ मुद्दतों रहा है और आज भी दीवारों पे लिखा हुआ है कि जो कायद का गद्दार है मौत का हकदार है। ये मौत के हकदार होने का किसने तसव्वुर, किसने लाइसेंस किसी को दिया है कि जो कायद का गद्दार है मौत का हकदार है? ये किसने बयान दिए वहां पे कि जी टेलीविजन बेच दें और कलाशन कोफे खरीदें, और खुल्लम खुल्ला खरीदी गई। फिर उसके बाद ये बात जो है, वहां पे बोरी बंद लाशें मिली, वहाँ पे लोगों के उसमें खोपड़ियों में सुराख किए गए, वहाँ पे मासूम नौजवानों को कालजों से अगवा करके उनको दरिंदगी के साथ उनको कत्ल किया गया, जिनके जिस्मों के ऊपर 90 सुराख हुए थे बर्मे के साथ और उनके साथ। तो वहाँ वो तो एक बिल्कुल एक खुल्लम खुल्ला दहशतगर्द तंजीम है, जिसको अब पूरी दुनिया तस्लीम। 12 मई को क्या हुआ है, यानी 12 मई को चिड़ियों की तरह लोगों को वहाँ पे मार दिया गया। टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं लोगों को कत्ल होते हुए, कातिल नजर आ रहे हैं, कातिलों के हाथों में परचम है, कातिल दंदना रहे हैं, कोई एक FIR भी दर्ज नहीं हुई। और उसी के बारे में जनरल परवेज मुशर्रफ ने यहां पर यह कह दिया कि देख लिया हमारी ताकत, यानी अपने ही शहरियों को मारकर एक मुल्क का सरबराह जो है वो कह रहा है कि जनाब ये हमारी ताकत है। परवेज मुशर्रफ को ये तमाम ताकतें 29 दिसंबर 2003 के दिन आपने और आपकी जमात नहीं दी थी सर। आपने LFO को तस्लीम किया, साल हर साल नारे लगाते रहे कि नो LFO, गो मुशर्रफ गो, और जमहूरियत पसंदों के दिलों को गरमाते रहे। और उसके बाद सर क्या हुआ, 29 दिसंबर 2003 को तो आप परवेज मुशर्रफ की झोली में जा बैठे। हमने उसको वापस भेजने के लिए, उसके इक़्तिदार के ख़ात्मे के लिए, फ़ौज से जान छुड़ाने के लिए, उनके इक़्तिदार को ख़त्म करने के लिए, उनको बैरकों में वापस भेजने के लिए हमने एक रास्ता रखा, और वो रास्ता यही था कि उसके साथ हमने तहरीरी मुआहदा किया एक सियासी जमात के साथ, और उस मुआहदे का में ये बात शामिल थी कि 31 दिसंबर 2004 को फ़ौजी इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। इस बात का एतराफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने खुद कौम के सामने 16 करोड़ आवाम के सामने किया। सर ये मुआहदा माफ़ कीजिएगा सियासी जमात के साथ नहीं, बल्कि आपने महानामा पॉइंट ऑफ ऑर्डर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये मुआहदा आपने एजेंसियों के दफातर में किया था। नहीं, और मैंने आपको तो फौज से गारंटी मैंने तो तरदीद की थी इसकी, आपको अगर याद है मैंने ये कहा था कि ये बात जो है ये गलत है, और इस बात पर फिर बाद में तमाम जमातों ने इसका इत्तफाक किया था। जो पहले सारी सियासी जमातें अगर कहीं किसी के पास जाती थी तो इस पर इत्तफाक किया, और ये काजी हुसैन अहमद की तजवीज़ थी कि किसी सूरत भी इनके साथ मुआहदा नहीं किया जाएगा या कोई बात नहीं की जाएगी, ये बात जो है वो सियासी जमात के साथ होगी। उस पर दस्तखत जो है वो किसी जर्नल के नहीं है, उस पर चौधरी शुजात के और SM ज़फ़र के दस्तखत हैं। वो अपने दस्तखतों को ऑन करते हैं, वो कहते हैं कि इसका यही मफहूम था। और जो सर आपने फ़ौज के दफातर में, फ़ौजी एजेंसियों के दफातर में LFO के हवाले से मुज़ाकरात नहीं किए। ये सारे मुज़ाकरात जो होते रहे हैं, कहीं चौधरी शुजात के घर में हुए, कहीं जो है वो हमारे किसी दफ्तर में हुए, ये कहीं भी नहीं हुए किसी में। और बात ये थी कि ये जो कुछ भी था, इस सारे का मकसद ये था कि इनका इक़्तिदार ख़त्म हो। यानी मैं आपसे सवाल करता हूँ, या पूरी कौम से भी ये सवाल है कि अगर 31 दिसंबर 2004 को फिलवाक़िया वर्दी उतर जाती तो यही मुत्तहिदा मजलिस अमल कौम की मोहसन बनती। सब ये कहते हैं कि ये वाकई आपने इतना बड़ा इकदाम किया है कि जो 11-11 साल कौम पे मुसल्लत रहे हैं, यानी इनका ये रिकॉर्ड तो ये है कि जनरल अयूब 10 साल मुसल्लत रहा, और फिर उसके बाद इक़्तिदार उसने अवाम को नहीं दिया, इक़्तिदार फिर एक फ़ौजी जर्नैल को दे के गया है। ज़ियाउल हक साहब जो है वो 11 साल कौम पे मुसल्लत रहे और वर्दी समेत इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, और इसी तरह से जनरल याहिया ने मुल्क तोड़ दिया। तो इनका रिकॉर्ड तो ये है। इसलिए जो इनसे वापस लेने की जो हमारी जद्दोजहद थी, जो कोशिश थी, उसको अगर फिलवाक़िया ये बात हो जाती तो आप भी और पूरी कौम इसकी तारीफ़ करती। मानामा पॉइंट ऑफ ऑर्डर फरवरी 2007
मैंने आपसे इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा, रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास आज भी। मेरा सवाल था कि आपने एजेंसियों के दफातर में मुज़ाकरात किए या नहीं। आपने फरमाया देखिए हमने बिल्कुल एजेंसियों के दफातर में मुज़ाकरात किए, लेकिन इन्हीं लोगों के साथ, और असल बात भी यही है कि जिन लोगों के पास असल कुव्वत और इक़्तिदार मौजूद है, हमें ज़मानत भी उन्हीं की चाहिए थी। ये लोग तो बेचारे सियासी कठपुतलियाँ हैं, असल ताकत तो फ़ौज के पास थी। ये आज आपने फरमाया दफातर की बात देखिए, मेरे पास रिकॉर्ड है सर, मैं आपको सुनवा दूंगा। नहीं, आप इस पर बहस ना करें। बात यह है कि ये बात जो है ये बिल्कुल वाज़ेह थी कि जी जमानत तो उन्हीं की होनी थी, लेकिन ये बात के एजेंसियों के दफातर में हुए, एजेंसियों के दफातर में मुज़ाकरात नहीं हुए, और उसके बाद जहां भी ये मुज़ाकरात हुए वहां पे मुज़ाकरात में उनसे जमानत मांगी गई कि जी जाना तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने है, चौधरी शुजात ने तो नहीं जाना, बिल्कुल, इसलिए जमानत तो उनसे ही मांगी गई। लेकिन जमानत ही ये थी कि हमारे ही कहने पे उसने कौम के सामने आकर ये वादा किया कि जी मैं ये वर्दी 31 दिसंबर 2004 को उतार दूंगा। इससे बड़ी जमानत क्या हो सकती थी? यानी ये जमानत तो हमने उनसे ही मांगी थी। लेकिन ये बात, इसका ये पहलू जो है कि ये एजेंसियों के दफातर में हुआ, एजेंसियों के दफातर में नहीं हुए। ये मुज़ाकरात सियासी मकामात पे होते रहे, लेकिन उनको शामिल किया गया इसलिए कि उनका ताल्लुक था, उसमें एजेंसियों के लोग नहीं थे, बराह रास्त वो लोग थे। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप सुन लीजिए कि जनरल एहसान थे, बराह रास्त थे, यानी उनको आप एजेंसियों का कह लें या जो भी कह लें, जो ISI में नहीं भाई ये ठीक है, लेकिन वो बहरहाल एक सरबराह की हैसियत से थे ना जी। जो आप एजेंसियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उससे मुराद तो उनके अहलकार होते हैं, एजेंसियों से मुराद वो लोग थे कि जो इस वक्त ताकत के ज़रिए जिन्होंने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, उनके ज़रिए उनसे ये वापस लेना था, और उन्हीं से ये सारी बात जो है वो हो रही थी। सच की तलाश में हमारे हम सफ़र रहिएगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।